नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम और इसका अध्याय है कैसे बनती है कविता। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ श्रेणी का अर्थात एबेसेदा वाला एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2024 में किया जाएगा और इस वीडियो में जितने इस पाठ से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सारे शामिल कर लिए गए। आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने की गुंजाइश शेष नहीं रह जाती है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है। उक्त कथन किसका है? तो यह स्पेनिश लेखक मतलब स्पेन के लेखक जॉर्ज लुइस बोर्खेस का है। दूसरा प्रश्न है दुनिया के प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई किससे शुरू होती है? तो उत्तर होगा दुनिया के प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों अर्थात कविता से शुरू होती है। कविता का जन्म किस रूप में हुआ या कविता का प्रारंभिक स्वरूप कैसा है? एक ही उत्तर होगा। तो कविता का जन्म वाचिक परंपरा से हुआ या कविता का प्रारंभिक स्वरूप वाचिक या मौखिक था, मतलब मौखिक रूप से ही कविताएं आगे बढ़ी थी। उस समय तक लेखन प्रचलित नहीं था। कविता का मूल तत्व क्या है या कविता के मूल तत्व क्या हैं? तो कविता के मूल तत्व संवेदना और राग हैं। कविता में संवेदना तत्व की क्या भूमिका होती है? तो कविता का संवेदना तत्व संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपनाने का बोध जागृत करता है। छठा प्रश्न है कविता के विषय में छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने क्या कहा है? उत्तर है कविता के विषय में पंत का कहना है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। या ये हो सकता है कि ये जो पद है वो छंद है वो नीचे दे दिया जाए, प्रश्न में दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि यह पद किसके द्वारा लिखा गया है, ये बात किसके द्वारा कही गई है। तो आप उत्तर करेंगे सुमित्रा नंदन पंत। एक अच्छी कविता का क्या आग्रह है या गुण होता है? तो एक अच्छी कविता बार बार पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है। एक अच्छी कविता की तुलना किससे की गई है? शास्त्रीय संगीत से एक अच्छी कविता की तुलना की जाती है। कविता की अनजान दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या होता है? तो कविता की अनजान दुनिया का पहला उपकरण शब्द है। कविता के संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डन ने क्या कहा है? उत्तर लिखेंगे W.H. ऑर्डन ने लिखा है प्ले विद वर्ड्स, यानी शब्दों से खेलना सीखो। शब्दों से जुड़ने को किसके समान माना गया है? तो शब्दों से जुड़ने को कविता की दुनिया में प्रवेश के समान माना गया है। 12वां प्रश्न है किसी बालक या मनुष्य की रचनात्मकता कब आकार लेने लगती है? उत्तर लिखेंगे जब कोई बालक या मनुष्य तुकबंदी का प्रयास करता है तब उसकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। 13वां प्रश्न किसी कविता के भावों को समझने के सहायक तत्व माने जाते हैं या कौन कौन से माने जाते हैं, या कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन से तत्व सहायक माने जाते हैं? उत्तर में लिखेंगे बिंब और छंद अर्थात आंतरिक लय कविता को समझने या इंद्रियों से पकड़ने में सहायक माने जाते हैं। अब यहाँ पर आंतरिक लय किसे कहते हैं? तो बिंब और छंद को। कविता के अर्थ ग्रहण की दृष्टि से किसका बड़ा महत्व माना जाता है? तो कविता में वाक्य विन्यास या वाक्य संरचना का अर्थ ग्रहण की दृष्टि से बड़ा महत्व माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता में किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? तो चित्र भाषा या भाषा की चित्रात्मकता पर। कौन सा बिंब अधिक बोधगम्य होता है? तो दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होता है। अब अगला प्रश्न है दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य क्यों होता है? तो उत्तर है दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होता है क्योंकि देखी हुई हर चीज़ हमें प्रभावित करती है। कविता लेखन के शुरुआती दौर में कौन कौन से बिंबों पर काम करना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे कविता लेखन के शुरुआती दौर में दृश्य और श्रव्य बिंबों पर अधिक काम किया जाना जरूरी है। कविता का अनिवार्य तत्व किससे माना गया है? तो छंद या आंतरिक लय को ही कविता का अनिवार्य तत्व माना जाता है। कविता के घटक किससे परिचालित या संचालित होते हैं? तो कविता के घटक उस कविता में वर्णित परिवेश, संदर्भ और भाव तत्व से संचालित होते हैं। अकाल और उसके बाद कविता के रचयिता कौन है? तो नागार्जुन। कौन सी कविता कवि को महान बनाती है? तो जिस कविता में कवि के निजी अनुभवों को सामाजिकता के रूप में प्रस्तुत किया गया हो वही कविता कवि को महान बनाती है। एक ऐसी कविता का नाम बताइए जो जितनी ज़्यादा निजी है उतनी ही सार्वजनिक या सामाजिक भी। तो इसका उत्तर भी आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा के दूसरे पाठ से है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति नामक कविता।
कविता के लिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? तो उत्तर है कविता किसी न किसी भाषा में होती है, इसलिए कविता के लिए भाषा का सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। कविता लेखन की दृष्टि से प्रतिभा किसे कहा गया है? तो कविता लेखन के लिए चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और उसे प्रस्तुत करने की कला को ही प्रतिभा कहा गया है। 26वां प्रश्न है, प्रतिभा को कैसे विकसित किया जा सकता है? तो निरंतर अभ्यास और परिश्रम से ही प्रतिभा को विकसित किया जा सकता है। तो कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है? किसी समय विशेष में प्रचलित प्रवृत्तियों को ठीक ठीक जानकारी होना ही कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। किसी विचारक ने कविता के संबंध में क्या कहा है? तो किसी विचारक ने कहा है कि कविता एक ऐसी चीज़ है जिसे पांचों ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 उंगलियों से पकड़ा जाता है। कवि कब प्रतिभाशाली रचना करने में समर्थ हो पाता है? तो जिस कवि में जितनी बड़ी यहाँ पर ऐन्द्रिक होगा, पकड़ होती है, वह उतनी ही प्रभावशाली रचना करने में समर्थ होता है। कवि को किस चीज़ की पहचान होनी चाहिए? तो कवि को भाषा के संगीत की पहचान होना आवश्यक है। कुछ विशेष तथ्य देखें। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुनने और पढ़े जाने के बाद भी बची रहती है आपकी स्मृति में बार बार सोचने के लिए। कवि शब्दों से जुड़ाव का क्या तात्पर्य है? तो शब्दों से खेलना, उससे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे हुए अर्थ की परतों को खोलना। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिदम है, लय है और एक व्यवस्था है। प्रतिभा को आंतरिक क्षमता कहा जाता है और मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय होना जरूरी है, या अर्थ की लय का निर्वाह है बहुत जरूरी माना जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।